हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पीजे की पाठशाला में। हम कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स क्लास 10th मैथ्स। अभी तक हमने पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन किया है और उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 पर। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2.2। इसमें हमने क्या चीज़ पढ़नी है, जो हमारा मेन टॉपिक है वो क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल है। इसमें हमारे पास क्या आएगा, आपने रिलेशनशिप निकालना है किसके किसके बीच में, जीरोज के बीच में और कोफिशिएंट्स के बीच में, जो पॉलिनोमियल्स के कोफिशिएंट होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो पॉलिनोमियल्स हैं कितने तरह के वो देख लेते हैं, फिर उसके कोफिशिएंट्स देख लेंगे। सबसे पहले मेरे पास आ गया लीनियर पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल। किस फॉर्म में लिखते हैं हम इसको? ax प्लस बी की फॉर्म में। किस फॉर्म में लिखते हैं? ax प्लस बी की फॉर्म में। दूसरा आ गया अपने पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसे किस फॉर्म में लिखते हैं? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। थर्ड है हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल? क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसे किस तरह से लिखते हैं? ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, तो ये तीन तरह के पॉलिनोमियल्स है। इसमें डिग्री 1 है तो लीनियर, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक, और डिग्री 3 है तो ये आ गया मेरे पास कौन सा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर है इतनी चीज़? ठीक है, अब हमने क्या फाइंड करना है? हमने रिलेशन फाइंड करना है जीरोस के बीच में और इसके कोफिशिएंट्स। इसका कोफिशिएंट क्या आएगा अपने पास? कोफिशिएंट वो है हमारे पास जो वेरिएबल के साथ लगा है। यहाँ वेरिएबल क्या है? x, तो कोफिशिएंट क्या आ रहा है इसका? a। यहाँ वेरिएबल क्या क्या अपने पास? x स्क्वायर और x, तो कोफिशिएंट क्या है इसके? और यहाँ कोफिशिएंट्स क्या है जो x की पावर के साथ हैं? a आ गया, b आ गया और c आ गया। ठीक है, तो ये अपने पास क्या है? कोफिशिएंट्स हैं। अब हमने करना क्या है, जीरोस में और कोफिशिएंट्स में क्या निकालनी है? इनकी वैल्यू निकालनी है, इनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो निकालना है। तो सबसे पहले बात करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल की। किसकी बात करेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल की। अब लीनियर पॉलिनोमियल में हमारे पास क्या होता है, अगर मुझे कोई क्वेश्चन दिया जाए 2x प्लस 3 और मुझसे कहा जाए कि इसका आप क्या निकालो? ज़ीरो निकालो। क्या निकालो? इसका ज़ीरो निकालो। तो हम ज़ीरो किस तरह से निकालते हैं, जो हमने 9th में सीखा। हम इसकी वैल्यू को किसके ऊपर पुट करेंगे? ज़ीरो के। यहाँ से कितना आएगा? 2x, और ये प्लस का 3 है, इस तरफ जाएगा तो माइनस का 3, और x की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास? -3/2। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास? -3/2। तो यहाँ जो हमने कोफिशिएंट यूज़ किए हैं, इसकी हेल्प से हमारे पास क्या आए हैं? ज़ीरो आए हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ, ये क्वेश्चन किस फॉर्म में थी? ax प्लस बी की फॉर्म में। अब मैंने अगर ज़ीरो निकाला है तो ज़ीरो मेरे पास क्या है? 3 क्या है? एक कांस्टेंट टर्म है। 3 क्या है? एक कांस्टेंट टर्म है। और अपॉन में 2 क्या है मेरे पास? 2 है कोफिशिएंट ऑफ x। 2 क्या है मेरे पास? कोफिशिएंट ऑफ x। तो जब मुझे ज़ीरो निकालना था लीनियर पॉलिनोमियल का, तो मेरे पास किस तरह से आया? माइनस कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। अगर आप सीधा यही वैल्यू लिखते हो, पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, तो आराम से आप क्या निकाल सकते हो? उसके ज़ीरो निकाल सकते हो। एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं, जैसे 4x प्लस 3। अब या तो इक्वल्स टू करके ज़ीरो निकाल दो, या सीधा इस फॉर्मूले में पुट कर दो। माइनस कितना आएगा मेरे पास? कांस्टेंट यही आने वाला, मतलब माइनस कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। एक चीज़ और देख लेते हैं, इसमें माइनस कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू अपने पास क्या आएगी? b अपॉन कितना? a। यही आ रहा है माइनस कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। कांस्टेंट क्या है मेरे पास यहाँ? b, और x का कोफिशिएंट क्या? a। तो मेरे पास जो फॉर्मूला बन रहा है वो क्या बन रहा है? -b/a। यही आ रहा है। तो मतलब जब भी आपने ज़ीरो निकालना तो आप क्या पुट कर सकते हो? -b/a। क्लियर है ये चीज़? अब वही चीज़ इसी क्वेश्चन में पुट करेंगे। पूरा इक्वल्स टू किस तरफ ले जाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा पुट कर दो -b/a। तो कितना आएगा? -b, माइनस फॉर्मूले का, b कितना अपने पास? 3, और a कितना अपने पास? 4। तो इसका जो ज़ीरो आ रहा है, जो x की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? -3/4। तो ये क्या है? इसका ज़ीरो है। इसको उस तरफ ले जाकर सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
जैसे हम करते हैं 4x + 3 = 0, 4x = -3, x = -3/4। इसी तरह से जीरोस निकालते हैं। तो आपको सीधा अगर रिलेशन पता है कोफिशिएंट्स के और जीरोस के बीच में, तो आप आराम से इसका जीरो निकाल सकते हैं, जो क्या है अपने पास -b/a। बट ये अपने पास ये रिलेशन किसके लिए यूज़ होता है? ये यूज़ होता है लीनियर पॉलिनोमियल के लिए। किसके लिए यूज़ होता है? लीनियर पॉलिनोमियल के लिए। जब आपको क्या निकालना है? ज़ीरो निकालना है। क्या निकालना है? ज़ीरो निकालना है। किसका? एक लीनियर पॉलिनोमियल का। जब ज़ीरो निकालना है किसका? एक लीनियर पॉलिनोमियल का। तो उसके लिए ये है, ठीक है। अब चलते हैं हम कौन से के लिए? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब उसमें समझते हैं उसके कोफिशिएंट्स और जीरोस के बीच में क्या रिलेशन है। अब आ गया हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होता है? ये ax² + bx + c वेयर a कैन नेवर बी इक्वल्स टू 0, कि आपका a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हुआ तो फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, ये लीनियर हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए ax² + bx + c। अब यहाँ पे हम पहले इनका रिलेशनशिप निकालेंगे, फिर उसको वेरीफाई करेंगे कि भाई जो हमने रिलेशन निकाला है वो असल में सही है भी या नहीं। तो रिलेशन क्या होता है हमारे पास? हम जब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 2 जीरोस आते हैं। लीनियर में 1 0, क्वाड्रेटिक में अपने पास 2 0, क्यूबिक में अपने पास 3 0। क्लियर है ये चीज़? तो हमारे पास कितने जीरोस आते हैं? 2 जीरोस आते हैं। जो एक जीरो उसको हम अल्फा मान लेंगे और दूसरा जो है हम उसे क्या मान लेंगे? बीटा। एक जीरो अल्फा आ गया और दूसरा क्या आ गया अपने पास? बीटा आ गया। क्लियर है ये चीज़? ठीक है। अब रिलेशन क्या है? रिलेशन कहता है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस ये किसके इक्वल होता है? ये होता है -b/a। अगर इसे लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? सम ऑफ जीरोस, इन दोनों का सम, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल? -b/a के इक्वल। क्या रिलेशन है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। -b क्या अपने पास? कोफिशिएंट ऑफ x। b क्या होता है हमारे पास? कोफिशिएंट ऑफ x। और a क्या होता है हमारे पास? कोफिशिएंट ऑफ x²। कोफिशिएंट ऑफ x²। क्लियर है ये चीज? तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल? -b/a, जो किसके इक्वल? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। क्या गया सम में? और इसी तरह से हमारे पास होता है प्रोडक्ट। क्या होता है अपने पास? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये किसके इक्वल आता है? अल्फा इंटू बीटा। किसके इक्वल आता है? अल्फा इंटू बीटा। जैसे क्यों ये सम और प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं? जैसे x² + 7x + 10 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो इन दोनों को आप क्या करते हो? प्रोडक्ट करते हो और इनमें क्या करते हो? प्लस या माइनस करते हो। तो यहाँ इनका प्रोडक्ट चल रहा है और यहाँ इनका क्या होता है? सम होता है। यही करते हैं, प्लस माइनस सम मान के चलें। तो उसी से हम रिलेशन निकाल रहे हैं सम ऑफ जीरोस का और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, जब भी आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की है। तो ये किसके इक्वल है? c/a के इक्वल। किसके इक्वल होता है ये हमारे पास? c/a के इक्वल। c की क्या? c क्या अपने पास? कांस्टेंट। c क्या होता है? कांस्टेंट। और a क्या अपने पास? a क्या होता है अपने पास? फिर से कोफिशिएंट ऑफ x²। कोफिशिएंट ऑफ x²। तो अल्फा बीटा किसके इक्वल है? जो जीरोस जो आप निकालोगे वो किसके इक्वल होते हैं? c/a के। यहीं से कोफिशिएंट को सीधा यूज़ कर लो और आपने जो जीरोस निकाले हैं उनको मल्टीप्लाई करो और यहाँ कोफिशिएंट का यूज़ करो, तो देखो वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आती है? राइट हैंड साइड के। ठीक है, अब इसको वेरीफाई करके देखेंगे। ठीक है, एक इक्वेशन ले लेते हैं, x² + 7x + 10। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहला काम क्या अपने पास? अल्फा और बीटा निकालना मुझे, मतलब इसके जीरोस निकालने हैं। तो जीरोस कैसे निकालते हैं? आप लोगों ने सीख रखा है कि मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। तो कैसे होगी ये? x², दो नंबर्स का सम करके 7 आए और मल्टीप्लाई करके 10 आए। वो दो नंबर्स के हैं x² + 5x + 2x + 10। यहाँ से कितना आ रहा है? x + 5 + 2 x + 5। तो वैल्यू आ गई x + 5 और x + 2। क्लियर है ये चीज़? और यहाँ से अगर वैल्यू निकाल दूँ तो x की एक -5 आएगी और एक कितनी आएगी?
2 आएगी, 2 वैल्यूज़ आ रही है। तो मतलब कि अल्फ़ा मेरा आ रहा है -5 के इक्वल और बीटा मेरा आ रहा है -2 के इक्वल। क्लियर है ये चीज़? अल्फ़ा -5 और बीटा कितना आ रहा है -2। अब इसको यूज़ करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि आप -b/a और c/a फुलफिल कर सकते हैं सम ऑफ जीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। तो पहले हम करते हैं सम ऑफ जीरोज़, जो क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरोज़ जो किसके इक्वल होता है सम ऑफ जीरोज़ किसके इक्वल? अल्फ़ा प्लस बीटा के इक्वल। और ये किसके इक्वल है यहाँ? -b/a के इक्वल। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं इसकी भी और इसकी भी, देखते हैं कि सेम आता कि नहीं। तो अल्फ़ा कितना मेरे पास? -5, तो ये आ गया -5 प्लस बीटा कितना मेरे पास? -2, तो ये आ गया -2 इक्वल्स टू बी की वैल्यू कहाँ आएगी अपने पास? बी ये रहा जो x के साथ लगा है। तो b कितना अपने पास? ये इक्वेशन किस फॉर्म में होती है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसी फॉर्म में इक्वेशन है ना, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। b जो x के साथ है, a जो x स्क्वायर के साथ है और c जो कांस्टेंट है। यहाँ पूछा गया b पूछा गया है, तो b क्या मेरे पास? ये जो x के साथ होता है, x के साथ क्या लगा है? 7, तो ये आ गया 7 अपॉन a कितना अपने पास? जो x स्क्वायर के साथ है, तो a आ रहा मेरा 1, तो ये आ गया -1 और ये -5 और माइनस प्लस कितना आएगा अपने पास? माइनस, तो माइनस प्लस माइनस तो कितना आ गया? -7। तो लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल आ रही है? राइट हैंड साइड के। क्लियर है ये चीज़? तो ये आ गया सम ऑफ जीरोज़ के लिए। अब करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ में क्या आएगा? अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा आएगा जो किसके इक्वल होता है हमारे पास? c/a के इक्वल। किसके इक्वल? c/a के इक्वल। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ से वैल्यू निकालते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा कितना? -5, बीटा कितना? -2 इक्वल्स टू c/a। इक्वेशन में चलो x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, c कौन सा जो कांस्टेंट होता है? ये c, ये कांस्टेंट, तो 10। a कितना अपने पास? a जो x स्क्वायर के साथ लगा, तो x स्क्वायर के साथ यहाँ कुछ भी नहीं, तो मतलब कितना आएगा? 1 नहीं आएगा, तो ये आ गया 1। तो -5 इंटू -2 कितना आ गया मेरे पास? +10। और यहाँ भी कितना अपने पास? 10। तो देयरफॉर जो सम ऑफ जीरोज़ है वो किसके इक्वल होता है? -b/a के इक्वल। और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ है वो किसके इक्वल होता है अपने पास? c/a के इक्वल। तो यहाँ से ये चीज़ अपने पास क्या होगी? वेरीफाई होगी। क्लियर है ये चीज़? ये किसके लिए थी? ये थी हमारे पास क्वाड्रेटिक के लिए। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है ये उसकी कहानी थी। ठीक है, अब ये तो आपको क्या दिया गया था? आपको इक्वेशन दी गई थी। इक्वेशन यहाँ से आपने सम ऑफ जीरोज़ निकाला और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ निकाला, या आम भाषा में जीरोज़ निकाले। ठीक है, अभी तो इक्वेशन थी तो जीरोज़ निकाल के हमने ये किया। बट कई बार ये लोग क्या करते हैं कि हमें सम ऑफ जीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ दे देते हैं और कहते हैं इक्वेशन निकाल के दिखाओ। अभी तो हमने इक्वेशन ली ना एक तरह से, अभी तो हम लोगों ने इक्वेशन ली थी x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 और फिर अल्फ़ा बीटा निकाला और सम ऑफ जीरो से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तक पहुँचे। बट कई बार ये लोग क्या करेंगे, आपको अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा ये दोनों दे देंगे। ये मान के चलो -3 और ये कितना 2, और अब बोलेंगे कि भाई इक्वेशन बनाओ, इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। क्या करो? इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। तो वो कैसे बनाएंगे? ठीक है, वो चीज़ समझते हैं हम लोग। अब जैसे कोई भी मुझे इक्वेशन दी गई है, तो इक्वेशन क्या है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो सबसे पहली चीज़ अल्फ़ा प्लस बीटा। अभी हमने पढ़ा सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है? -b/a के इक्वल, यही है। और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी गई है? -3। तो आप पुट करो, यहाँ कितना आ गया? -3। ठीक, इसी तरह से अल्फ़ा बीटा की अगर बात करूं, अल्फ़ा बीटा ये किसके इक्वल होता है हमारे पास? c/a के। और यहाँ इसकी वैल्यू कितनी दी गई है? 2, यही है। अब यहाँ से अगर मैं b और c की वैल्यू निकालना चाहूँ तो वो कितनी आएगी मेरे पास? अगर b और c की वैल्यू, इसे भूल जाओ, इसको सॉल्व करो, ये माइनस माइनस कैंसिल, b इक्वल्स टू ये यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई, b इक्वल्स टू 3a। और यहाँ से अगर c की वैल्यू निकालूं तो ये a यहाँ मल्टीप्लाई में डिवाइड में इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई, c कितना आ गया? 2a। ठीक है, ये वैल्यू आ गई अपने पास।
बी 3a आ रहा है, सी मेरे पास कितना आ रहा है 2a आ रहा है। क्लियर। अब अगर यहाँ पे ये वैल्यूज आ गई अपने पास और ये इक्वेशन हम मान के चलते हैं, अगर a की वैल्यू में कितनी रख देता हूँ 1 रख देता हूँ, a की वैल्यू क्या पुट करता हूँ मैं 1 पुट करता हूँ, तो b कितना आएगा मेरे पास, b कितना 3 इंटू a, b कितना आ रहा है 3, और अगर c की वैल्यू निकालूं तो कितना आएगा 2a है, तो c कितना आ गया 2। तो मतलब a की वैल्यू आ रही है मेरे पास 1, b की वैल्यू आ रही है 3 और c की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास 2 आ रही है। क्लियर है ये चीज़। तो अगर इसको मैं इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करूं तो कितना आएगा, a 1 है तो x स्क्वायर, b 3 है तो 3x प्लस c 2, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई मेरे पास। क्लियर है। बट a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कई सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मिलती हैं हमें। अब a की वैल्यू मान के चलो कि मैं a की वैल्यू कितनी पुट कर रहा हूँ, a की वैल्यू पुट कर रहा हूँ 2, a की वैल्यू क्या पुट कर रहा हूँ 2 पुट कर रहा हूँ। तो अब देखो अगर a की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो फिर इक्वेशंस क्या बनेंगी अपने पास, a आ गया 2, b की वैल्यू कितनी है 3a, b कितना आ रहा है 6, c कितना मेरे पास 2a, a कितना 4। तो यहाँ पे अगर a की वैल्यू देखें तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 6 और c की वैल्यू 4, जो कि इसका डबल है। a यहाँ 1 था 2 हो गया, b यहाँ 3 था 6 हो गया, c यहाँ 2 था 4 हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं इक्वेशन बनाऊँ तो इक्वेशन क्या बनेगी, a कितना आ रहा है मेरे पास 2x स्क्वायर प्लस b कितना 6x प्लस c कितना 4, तो x स्क्वायर 2x स्क्वायर 3x 6x 2 4, तो ये वैल्यू अपने पास क्या आ रही है, इसकी डबल आ रही है। इसी तरह से मैं 3 करूंगा तो ये कितनी हो जाएगी 3 टाइम्स, 4 करूंगा तो 4 टाइम्स। मतलब हर बार जब आप वैल्यू चेंज करोगे तो वो जो वैल्यू नेक्स्ट बनेगा अपने पास पॉलिनोमियल, हमेशा इसका मल्टीपल होगा, हमेशा इसका क्या होगा वो मल्टीपल होगा। आई चीज समझ में। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो वैल्यू आप क्या रखते हो, तो आप इसको कह दो कि इसको किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करो, जो वैल्यू आएगी हमेशा इसका क्या आएगी मल्टीपल आएगी। तो यहाँ वैल्यूज कुछ भी रख सकते हो, तो यहाँ पे हमने कांस्टेंट रख दिया k, यहाँ पे क्या रख दिया कांस्टेंट, कि जो भी वैल्यू आनी है पॉलिनोमियल की मल्टीपल तो इसी का ही आएगा। तो साथ में आप वैल्यू चेंज करते रहो बार बार, तो वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी आपकी, ये पूरा सॉल्व करने के बाद जब आपको सम ऑफ जीरोस या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया होगा तो वो किस फॉर्म में आएगी, के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ये बनी। या फिर उसको ऐसे अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्योंकि हमेशा क्या आएगी वो जो इक्वेशन, हमेशा इसका क्या आने वाली है वो मल्टीपल ही आने वाली है। क्लियर है ये चीज़। तो ये जो इक्वेशंस बनती है वो हमारी के की फॉर्म में बनती हैं। आई होप इतना तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये थी बात हमारी किसकी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक चीज़ और भी है कि हम कैसे सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को जो है इस फॉर्म में लाते हैं। तो वो जब हम एक्सरसाइज करेंगे, उसका जो सेकंड क्वेश्चन एनसीईआरटी का, उसमें मैं तुम्हें बताऊंगा कि किस तरह से हम इसे इस फॉर्म में लाते हैं। जो हमें फॉर्मूला दिया गया वो फॉर्मूला एक्चुअल में बना कहाँ से, जो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का पूरा, वो वहाँ सेकंड क्वेश्चन की शुरुआत में वो बताऊंगा, क्योंकि अभी बताएंगे तो थोड़ा कन्फ्यूजन आ जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक के लिए इतना समझ के चलो। अब इसके बाद थर्ड हम चलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल पे। किस पे जाएंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल पे। नेक्स्ट आ गया अपने पास क्यूबिक पॉलिनोमियल। सॉरी, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल में हमारे पास क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में हमारे पास होता है जिसकी डिग्री क्या हो 3 हो, ए एक्स क्यूब, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है बी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस डी। ठीक है, ये अपने पास क्या होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। डिग्री हाईएस्ट कितनी है 3, तो इसलिए से क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या दिया जाएगा। अब इसमें भी अपने पास 3 रिलेशन है। कितने रिलेशन आते हैं, 3 रिलेशन। पहला अपने पास वही है सम ऑफ जीरोस, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा
जो हमारे पास ये फर्स्ट है, सेकंड को अभी के लिए छोड़ रहा हूँ, उसको बाद में लिखेंगे। थर्ड अपने पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा बीटा गामा। ये दो चीज़ें पहले भी पढ़ के आए हो, ठीक है, तो पहले वही दोनों लिख रहा हूँ। अल्फा बीटा गामा प्लस में अल्फा बीटा गामा मल्टीप्लिकेशन में, ये सम ऑफ जीरोस आ गया और ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जो सेकंड वाला है वो क्या है हमारे पास, वो है प्रोडक्ट सम ऑफ जीरोस टेकन, क्या बोलते हैं इसको, प्रोडक्ट। उसमें हम करेंगे क्या, प्रोडक्ट करेंगे, जैसे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम, दो आप जब एक बार में ले रहे हो तो ये उसके लिए भी रिलेशन है। तो तीन तरह के रिलेशन है हमारे पास इसमें, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम, क्योंकि हर जगह हमने दो दो लिए। सम किसका, इनके प्रोडक्ट का, कितने का प्रोडक्ट, दो का प्रोडक्ट, एक बार में हम कितने कितने लेके चल रहे हैं, दो लेके चल रहे हैं। क्लियर है ये चीज़, ठीक है। तो ये अपने पास है इसकी कहानी। अब सम ऑफ जीरोस अपने पास किसके इक्वल है, इसका उससे थोड़ा सा वेरिएशन है, तो इस चीज़ को याद रख के चलना, हमें साइंस को भी ध्यान रखना है। तो सम ऑफ जीरोस अपने पास किसके इक्वल आता है, माइनस बी अपॉन ए के, जो अपने पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी था। क्लियर है ये चीज़। यहाँ पे जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम, ये हमारे पास किसके इक्वल आता है, सी बाई ए के इक्वल। इसका रिलेशन क्या है, सी बाई ए। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अपने पास किसके इक्वल आता है, माइनस डी अपॉन ए के इक्वल। किसके इक्वल आता है, माइनस डी अपॉन ए के इक्वल। तो आपको अगर कोई भी क्वेश्चन दिया होगा तो आप ये इसको इम्प्लीमेंट करके उसका आंसर निकाल सकते हो, या ये रिलेशन को अप्लाई करके आप क्या कर सकते हो, इसका आंसर निकाल सकते हो। अब इसी के रिलेटेड जैसे हमने सम ऑफ जीरोस का निकाला किस में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उसी तरह से क्यूबिक में भी हम नेक्स्ट वीडियो में इन सबको सॉल्व करके देखेंगे। यहाँ तक हमें सिर्फ इसका रिलेशन पता होना चाहिए था, तो वो रिलेशन मैंने बता दिया, ठीक है। एक एग्जाम्पल भी है इसके रिलेटेड, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अब इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। थैंक यू।